डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जो अर्थ मैग्नेटिज्म है उसके कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन की स्टडी करेंगे। ठीक है, उस डेफिनेशन में सबसे पहले बेटा आती है जोग्राफिकल एक्सिस। तो ये जोग्राफिकल जो ये एक्सिस है ये क्या है? ये देखो सन के मोशन पर डिपेंड करता है। सन जिधर से निकलता है उसको माना जाता है ईस्ट, और जिधर सेट होता है उसको क्या माना जाता है? वेस्ट। यानी कि सीधे सीधे ईस्ट हो गया, उसके बाद वेस्ट हो गया, ये डायरेक्शन हो गई फॉर एग्जांपल। अब इस पर परपेंडिकुलर एक लाइन हमने ड्रा कर दिया, ये आपका हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। और ये टॉपिक किसकी है? ये टॉपिक है ज्योग्राफी की, इसीलिए इसका नाम है ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड ज्योग्राफिकल साउथ, ज्योग्राफिकल ईस्ट और ज्योग्राफिकल वेस्ट। ये तो आपका हो गया। उसी चीज़ को हमने देखो बेटा फिगर में अर्थ पर ड्रा कर दिया। देखो ये हमारी अर्थ का एक सर्कल है, इस सर्कल पर हमने देखो बिल्कुल ये वर्टिकल वाली लाइन, ठीक है, और ये लाइन हमने ड्रा कर दिया इसी चीज़ को। तो ये ऊपर वाला कौन सा हो गया? नॉर्थ हो गया। नीचे वाला कौन सा हो गया? साउथ हो गया। ठीक है, इतना तो हो गया। अब उसके बाद हमको पढ़ना है, यानी कि सीधे सीधे जिधर से सन निकलता है उसको ईस्ट, उसके बाद वेस्ट, ठीक है, उसके बाद एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर दिया, तो ये आपका बन जाएगा नॉर्थ एंड साउथ। यही हमारी जो डायरेक्शंस है, जो दिशाएं हैं, उसकी यही सपोजिंग है। यानी कि ये टॉपिक एक्चुअली में सब के सब ज्योग्राफी के टॉपिक है। अब बेटा बात आती है ज्योग्राफिकल इक्वेटर क्या होता है। देखो ज्योग्राफिकल इक्वेटर तो ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ को जो मिलाएगी उसको तो बोलेंगे ये ज्योग्राफिकल एक्सिस है। पहले ये भी पॉइंट हो जाए, यानी कि इस नॉर्थ एंड साउथ को मिला दिया गया तो यह कौन सी लाइन हो जाएगी? ज्योग्राफिकल एक्सिस। ठीक है, ऐसे ही हमने कंपास निडल को अगर रख दिया, देख लो ये कंपास निडल है, उसका नॉर्थ है और ये साउथ है, इसके पॉइंट को अगर मिला दिया जाएगा इस तरीके से, ये आपकी हो जाएगी कौन सी? मैग्नेटिक एक्सिस। ऐसे ही ज्योग्राफिकल इक्वेटर एंड मैग्नेटिक इक्वेटर बनेगा। जो ज्योग्राफिकल इक्वेटर होता है ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ में, ठीक है, इसका जो परपेंडिकुलर हमारा एक प्लेन इस तरीके से ड्रा करेंगे। देखो ये प्लेन हमने ड्रा कर दिया, इसका नाम पड़ जाएगा इक्वेटर। ऐसे ही देखो ये मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ था, यानी मैग्नेटिक एक्सिस थी, इसका परपेंडिकुलर इस तरीके से होगा, इसका क्या नाम पड़ जाएगा? इक्वेटर। कौन सा? मैग्नेटिक इक्वेटर। देखो ये एक्चुअली में टॉपिक अगर हमारे पास ग्लोब होता, ग्लोब से दिखाते तो उस पर और क्लियर होता। ठीक है, अब उसके बाद अगली टॉपिक है मेरिडियन, ज्योग्राफिकल मेरिडियन। देखो मेरिडियन ये होता है, ये अगर ज्योग्राफिकल एक्सिस है उसका वर्टिकल प्लेन अगर इस तरीके से जाएगा, यानी कि अर्थ के नीचे से ऊपर, ऐसे ही ये वाला है, अगर इसका सीधे सीधे वर्टिकल प्लेन इसका इस तरीके से जाएगा, इसका क्या नाम पड़ेगा? इक्वेटर। ठीक है, अब इस चीज़ को ज़रा फिगर में देख लो, इसमें एकदम क्लियर हो जाएगा। देख लो ये आपकी कौन सी है? ये सीधे सीधे आपकी एक्सिस है, कौन सी? ज्योग्राफिकल एक्सिस, सॉरी मैग्नेटिक एक्सिस। और ये वाली कौन सी है? ज्योग्राफिकल एक्सिस है कि नहीं है? अब उसके बाद अगर ज्योग्राफिकल इक्वेटर बनाना है तो सीधे सीधे क्या करोगे? इस पर परपेंडिकुलर प्लेन देखो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, और ये मैग्नेटिक वाला है तो इस पर जाएगा, क्या नाम पड़ेगा? मैग्नेटिक इक्वेटर पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही जो मेरिडियन नाम पड़ेगा, मेरिडियन के लिए देख लो ये जो प्लेन नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, ये जो आपका प्लेन है किधर जा रहा है? नीचे से ऊपर की तरफ, ये आपका मेरिडियन नाम पड़ेगा। कौन सा? मैग्नेटिक। ठीक है, ऐसे ये ज्योग्राफिकल था, इस पर जो इस तरीके से प्लेन जा रहा है नीचे से ऊपर की तरफ, इसका क्या नाम पड़ेगा? सीधे सीधे मैग्नेटिक मेरिडियन। इस टॉपिक को पढ़ाने का मकसद हमारा सिर्फ यही है, हमारे जो अर्थ के जो 3 कंपोनेंट हैं,
असल जो हमको पढ़ना है एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है, उसी के लिए हमने ये बेसिक टर्म पढ़ाया। कौन सा है? सबसे पहला है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन और मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, और दूसरा है मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन, और तीसरा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, देखो ये एक्चुअली में क्या होता है, यहाँ पर फिगर में साफ दिख रहे हो, अगर ये हमारा कौन सा है, सीधे सीधे जोग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ यानी जोग्राफिकल एक्सिस है, और जब मैग्नेटिक एक्सिस को हम ड्रॉ करते हैं तो बिल्कुल ये एक दूसरे पर ओवरलैप नहीं करता है, बल्कि क्या है 11.3 या 11.5 का क्या बनाता है, एंगल बन जाता है। ठीक है, इसी चीज़ का नाम है सीधे सीधे कौन सा, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। डिक्लाइनेशन में जो होता है डिक्लाइन करना यानी निगलेक्ट करना, उससे हट जाना। ठीक है, इसी का नाम है एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। और एंगल ऑफ इनक्लाइनेशन क्या होगा या एंगल ऑफ डिप क्या होगा, अर्थ की अगर टोटल मैग्नेटिक फील्ड आपकी ये है, अब उसके बाद कंपास निडल को हमने इस तरीके से रख दिया, तो उससे ये देखा जाएगा ये कितना अंदर की तरफ डिप कर रहा है या अंदर की तरफ झुकी हुई है, उसी का नाम होगा कौन सा, मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन। ठीक है, अब देखो एकदम मैं क्लियर करने के लिए ज़रा इसका हल्का सा डेमोन्स्ट्रेशन मैं आपको दिखा दूँ। ठीक है, देखो बेटा, अगर हमने ये अपनी एक्सिस ड्रॉ कर दिया, ओरिजिनल फॉर्म में देखा जाए तो मैं जिस रूम में बैठा हूँ ये ओरिजिनल उसका ऑलरेडी क्या देख रहे हैं, ये इसका क्या है, देखो ये इसका नॉर्थ है और ये इसका क्या सीधे सीधे साउथ है। ठीक है, ये ईस्ट है और ये इसका क्या है, वेस्ट है। ये ओरिजिनल ऐसा है, यानी कि अगर एक्सिस हमने ऐसे ड्रा कर दिया है, अब अगर कंपास निडल को रखेंगे, ठीक है, तो उसको क्या होना चाहिए, इस नॉर्थ एंड साउथ पर बिल्कुल क्या होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये हमारा क्या है, नॉर्थ है और ये कौन सा है, ये साउथ है। ठीक है, इस नॉर्थ एंड साउथ को एकदम ओवरलैप कर देना चाहिए। ठीक है, तब बोलते हैं कि एंगल ऑफ क्या होता है, इंक्लाइनेशन। ठीक है, सॉरी एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन एंड डिक्लाइन नहीं होता। अब ज़रा मैं कंपास निडल को रख दूँ, रखने के बाद ऑलरेडी तुमको दिखा दूँ, देख लो। अगर मैंने कंपास निडल को बिल्कुल नॉर्थ को नॉर्थ से मैंने मिलाऊँ, देखो नॉर्थ से नॉर्थ को कोशिश किया मैंने मिलाया है। अब अगर ये बिल्कुल ओवरलैप कर जाएगी तो माना जाएगा कि एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन नहीं होगा। देख लो बेटा, ये कंपास निडल रुक गई है, देखो रुकी कि नहीं रुकी, कंपास निडल रुक गई है, तो क्या देख रहे हैं, ओरिजिनल नॉर्थ एंड साउथ पर ओवरलैप नहीं किए, बल्कि क्या है थोड़ा सा उससे डिक्लाइन कर दिया। देख लो, ये वाली टिप बिल्कुल इस पर नहीं है और ये वाली टिप बिल्कुल इस पर नहीं है, बल्कि क्या है, कुछ एंगल से झुकी हुई है। इसी झुकने का नाम होता है कौन सा, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। ठीक है, अब उसके बाद एंगल ऑफ डिप जब पढ़ना है, देखो एंगल ऑफ डिप में कुछ नहीं करना, इसी कंपास को मैं क्या कर दूंगा, सीधे सीधे इस कंपास को मैंने इस तरीके से खड़ा कर दिया, क्या कर दूंगा, खड़ा कर दूंगा। तो ये देखना है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। देखो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन के लिए हम कंपास को ऐसे वर्टिकल रख दिया, क्योंकि उस स्टैंड वाला कंपास आता है। तो अब उसके बाद क्या देखेंगे, देखो ये आपका नॉर्थ था और ये साउथ था। अभी भी देख लो, उससे बिल्कुल ये जो हमारी निडल है बिल्कुल हॉरिजॉन्टल नहीं है, बल्कि क्या है, देखो अब इस तरीके से झुक गई है, यानी कि अब इसी को बोलेंगे डिप, यानी कि हॉरिजॉन्टल से कितना झुक गया है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल से कितना ये क्या है, टिप झुक गई है, उसी का नाम होता है एंगल ऑफ डिप। ठीक है, ये फिगर में ऑलरेडी आप देख रहे हैं, ये मन फॉर एग्जांपल हमने हॉरिजॉन्टल ले लिया है कि नहीं है। अगर इसमें हमने क्या ले लिया, हॉरिजॉन्टल ले लिया, देखो हॉरिजॉन्टल ले लिया। अब उसके बाद यही जो निडल है कितनी हॉरिजॉन्टल से झुकी हुई है, इसी का नाम होता है एंगल ऑफ डिप। देख लो, ये जो निडल है बिल्कुल हॉरिजॉन्टल नहीं है, बल्कि क्या कुछ झुकी हुई है, इसी का नाम होता है कौन सा, एंगल ऑफ डिप। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। ठीक है,
अब उसके बाद हमको अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पढ़ना है। क्या पढ़ना है? सीधे सीधे अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। देखो, इट इज़ द कंपोनेंट ऑफ अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इन द मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, यानी कि इसको सीधे सीधे इस तरीके से पढ़ सकते हैं हम, जो है मान लो ये अर्थ की टोटल मैग्नेटिक फील्ड थी, ठीक है, और ये कौन सा था? हॉरिजॉन्टल लाइन था। तो ये एंगल कौन सा होगा? अभी पढ़े हो, एंगल ऑफ डिप, या उसका सिंबल होता है डेल्टा। ठीक है, अब इसके जो कंपोनेंट है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो बताओ इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा होगा? सीधे सीधे कितना होगा? बी कॉस थीटा, और वर्टिकल क्या हो जाएगा? सीधे सीधे बी साइन थीटा, यानी कि बी कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल हो गया और बी साइन थीटा कौन सा हो गया? वर्टिकल हो गया। ठीक है, कभी कभी टोटल पूछता है, तो टोटल निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं? सीधे सीधे टोटल निकालने के लिए अंडर रूट बी एच का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यानी बी वर्टिकल एंड बी हॉरिजॉन्टल, दोनों का स्क्वायर कर देंगे। यही था हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इन एंगल ऑफ डिप क्या होता है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड टोटल अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना झुका होता है, उसका नाम होता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या एंगल ऑफ डिप होता है। ठीक है, अब ये मैग्नेटिक अगर पोल पर जाएंगे तो ये कितना होगा? सीधे सीधे 90 हो जाएगा, क्योंकि इस तरीके से हमने किया है। फिर इस तरीके से लग जाते, जैसे ही यहाँ पर पोल पर पहुँचेंगे तो ये टिप हमारी बिल्कुल खड़ी हो जाएगी, तो इस पर कितना होगा? 90 होगा, और इक्वेटर पर आएंगे तो कितना होगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, यही था। अब उसके बाद देख लो, इसी में मैक्सिमम टॉपिक डिलीट हुई है। अब इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन पढ़ना है, जैसे मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या होता है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, ये बेसिक टर्म है। और उसके बाद सबसे लास्ट में हिस्टोरेसिस लॉस। उसके बाद ये चैप्टर पे क्या हो जाएगा? फिनिश। क्योंकि इसमें इस बार डाया, फेरो एंड पैरा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ये सब नहीं पढ़ना, सब डिलीट हो चुका है। ठीक है, एक वीडियो और लगेगा, उसके बाद ये भी चैप्टर क्या हो जाएगा आपका? फिनिश। ठीक है, ओके, थैंक यू।